भांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ बर्तन में किए तीर सातल जाए। इस शब्द के अंदर कबीर साहब जी महाराज हमें मांस खाना और खाने के कारण क्या होता है इसका जिक्र करते हैं। ज्यादातर ये वाणी ग्रंथ साहब से ली गई है और जब कोई सीकर या परमात्मा को तलाश करने वाला संत सतगुरु की शरण में आता है तो तीन परहेजकारी, तीन चीजों की मना की जाती है। वो तीन चीजें क्या है? मांस, मच्छी, अंडा वगैरह वगैरह। दूसरी चीज है शराब और तीसरी चीज होती है इखलाक, यानी अपनी औरत के बगैर बाकी सबको मां बहन नू समझना। तो कई जो परमात्मा को तलाश करने वाले हैं ये सतगुरु की ख्वाहिश और हुक्म समझ के बगैर क्यों चाह के मांस, मच्छी, शराब पर औरत से परहेजगारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं खास कर लिखे पड़े जो कि खूब खाते भी हैं और पीते भी हैं, और जो विलायत वाले क्योंकि वहां खाना पीना एक मामूली बात समझी जाती है, ये लोग कई सवाल पूछते हैं। इस वास्ते आज हम कबीर साहब महाराज की वाणी ले रहे हैं और विचारेंगे कि ये क्या चीज है, क्यों मना की जाती है और इसके खाने से क्या होता है और संत सतगुरु हमको इसके खाने से की मना क्यों करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे दुनिया के बड़े बड़े जो मजहबी पुस्तक हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, और ऋषि और मुनि और बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं इस बात के मुताबिक। आज से करीबन 5000 पहले महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि इस आदमी को इसके किए हुए खोटे कर्म भोगने के लिए वापस ऐसे शरीर में लाया जाता है जिसमें उनके किए हुए खराब कर्म और जिस तरह से इसने किए हैं इस तरह से इसके ऊपर भी किए जाए। यानी जो आदमी जानवरों को काटता है और मारता है और खाता है उसको ऐसी जूनी दी जाती है कि उसको भी इसी तरह से काटा, मारा और खाया जाता है। उसके बाद में मनु ऋषि जिन्होंने के हिंदू कोड, हिंदू लॉ ऑफ लाइफ बनाया हुआ है, वो कहते हैं कि मांस यानी किसी जीव को काटने और मारने की इजाजत देने वाला, पोष करने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, खरीद करने वाला, पका के तैयार करने वाला और टेबल पर परसने वाला यानी खिलाने वाला, सर्व करने वाला, खाने वाला, ये सब
कासाई हैं और सब गुनहगार हैं। फिर आज से 2000 बरस पहले बाइबल के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है, एंड गॉड सेड, behold, I have given you every herb bearing seed upon the earth, and all the trees that have in themselves the seed of their own kind, to be your meat. मतलब ये है कि मैंने आपको इतने सुंदर दरख्त दिए हैं, वृक्ष दिए हैं, बूटे दिए हैं, प्लांट दिए हैं, उनके अंदर सुंदर फल है और फ्रूट है, और उनके अंदर बीज भी है जिससे वो फिर पैदा हो जाते हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए मैंने पैदा किए हैं। ये आज से 2000 बरस से भी पहले कहा गया है। फिर सेंट लूक कहते हैं, thou shalt not kill, आप किसी को कोस नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, खून नहीं करेंगे, मर्डर नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंसान को नहीं मारोगे, उन्होंने ये नहीं कहा है इसको मारोगे, इसको नहीं मारोगे, उन्होंने तो कहा है मारोगे ही नहीं। इससे स्पष्ट और कोई बात ज्यादा नहीं हो सकती है। ग्रंथ साहिब के अंदर आज से 500 बरस पहले गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, कुदम करे पशु पंछियां दीसै नाही काल, ओते साथ मनत की हाथे माया जाल। कहते हैं तुम उद्यम करते हो यानी गुजर करते हो, कोस करते हो, मारते हो। पशु यानी जानवर, पंछियां यानी पंछी। दिसै नाही काल, तुमको क्या काल दिखाई नहीं देता है। कहते हैं ये जिनको तुम मार के और खा रहे हो, होते साथ मनुष्य, कहते हैं वो तुम्हारे तरह से इंसान थे, लेकिन इस ज़बान के लज़्ज़त के कारण, इस मजे और स्वाद के कारण, कहते हैं इन्होंने ये खाना खाया, गुनाह किया, इस वास्ते इनकी ये हालत हो रही है। यानी मतलब ये है कि तुम खाते हो, तुम्हारा भी ये हाल होगा। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, ये रत लग गए कपड़े, जामा होए पलीत, सो रत पीवे मानसा, तन क्यों निर्मल शीत। कहते हैं जिस खून लगने से, जिस ब्लड से, जिन रत से इंसान का जामा, इंसान का कपड़ा पलीत होता है, कहते हैं वो रत, वो खून अगर इंसान पिएगा, उस इंसान के मन में निर्मलता कहाँ से आएगी, दया कहाँ से आएगी। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज ने जब साहब के अंदर 2 पौड़ियों में, एक पौड़ियों में उन्होंने दिखाया है कि असंख्य चोर, असंख्य हराम खोर वगैरह वगैरह, उन्होंने 2 सेट ऑफ पीपल दिखाए हैं। एक ऐसे लोग हैं जो पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, ज़नाहकारियां करते हैं, मल खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं, कोस करते हैं, पाप करते हैं, हरामखोरी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर दूसरी पौड़ी में दिखाते हैं कि ऐसे भी असंख्य बहुत अनंत लोग हैं जो परमात्मा से डरते हैं, परमात्मा को प्यार करते हैं, इस दुनिया में संभाल के चलते हैं, किसी की दिल नहीं दुखोते हैं, परमात्मा की बंदगी करते हैं। तो ये गुरु नानक साहब जी महाराज की फरमाइश है। फिर हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं अपने कुरान के अंदर, एक सूरे के अंदर, कहते हैं एंजॉय द मिल्क ऑफ द काउ बट फियर इट्स फ्लेश। कहते हैं गाय का दूध पियो, उसका आनंद ले,
अगर उसके मांस खाने से डरो, कहते हैं उनका दूध दवाई के तरह से है और उनका मांस जहर के तरह से। दुनिया समझती है कि इस्लाम इस तरह का खाना पीना इजाजत देता है। मैं अर्ज करता हूँ, हजरत मोहम्मद साहब एक दफे, उनको बड़ा चोगा यानी गाउन पहना हुआ था, बैठे हुए थे, सूरत भजन में लगी हुई थी। जब वो भजन में नीचे उतरे, उनका ख्याल नीचे आया तो उनका जो गाउन जमीन पर इस तरह से फैला हुआ था, वहां एक छोटा बिल्ली का बच्चा सो गया था, उसको नींद आ गई। जब इन्होंने आंखें खोली तो इन्होंने देखा कि ये बच्चे को तो नींद है। अपनी नौकरानी यानी मेड जो थी, उनको जुबान से नहीं, आवाज से नहीं, उन्होंने ऐसे कहा, कैंची ले आओ। वो मेड कैंची ले आई और पैगंबर साहब ने अपने उस चोगे को, उस गाउन को इस तरह से काटा कि वो बिल्ली का छोटा बच्चा वहां ही सोया रहा और आप उठ के खड़े हो गए। अब जिस महापुरुष के हृदय के अंदर इतनी दया होती है, वो मांस का खाना किस तरह से इजाजत दे सकते हैं। तो इस तरह से साउथ के बड़े एक महात्मा हो गए हैं जिनको तिरुवल्लुवर कहते हैं। वो कहते हैं कि जिंदा जानवर को देखते हुए और मार के उनको खाना, इससे न खाने वाला 1000 यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। यानी न खाने वाला 1000 यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। फिर इस तरह से बुद्धा कहते हैं, गौतम बुद्धा कहते हैं, आज से वो जीसस क्राइस्ट से कुछ 500 बरस पहले हुए। वो क्या फरमाते हैं, जैसे एक माता जिसको फकत इकलौता बच्चा है, एक ही बच्चा है, वो जिस संभाल और दया और हमदर्दी और केयर से उस बच्चे की संभाल करती है, ऐ दुनिया के लोगों, इस तरह से इस बेचारे गरीब बेगुनाह मासूम बेज़बान जानवरों की संभाल करो। तुम्हारे हृदय के अंदर उनको काटने का तो क्या, उनको इंज्योर करने का, नुकसान रसाने का विचार या ख्याल या थॉट भी नहीं आना चाहिए। ये आज से 2500 बरस पहले महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं। इस तरह से तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, गुरु एक नानक पंथी था जिसने तुलसी साहब से सवाल किए, तो सवाल के जवाब में तुलसी साहब जी महाराज उसको कहते हैं, पलक राम सुन सुनियो स्वामी, ऐ मेरे मित्र तुम सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ। यह तो पर है नरक की खानी। कौन? कहते हैं नरक की खानियों में जाते हैं कौन? आत्म नाश मास जिन खाया। कहते हैं जो आत्मा का नाश करके, क्योंकि बकरी भैंस घोड़ा वगैरह जो भी है इनके अंदर आत्मा है, कहते हैं इस आत्मा वाले जानवर को काट के और उसका जो मांस खाते हैं, बकरा मार कर्म में आया। कहते हैं ये वो कर्म करते हैं जो इसको जन्म जन्म के चक्कर से कभी छुटकारा मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिलसिला चलता है, कॉज और इफेक्ट का सिलसिला चलता है। ग्रंथ साहिब के अंदर सदने कासाई का जिक्र आया हुआ है और पानी भी आई, कासाई था।
उस जमाने में प्रिंसली राज थी, छोटे छोटे राज होते थे। तो एक राज के अंदर वो कसाई था, तो उनके पास रात के वक्त उस राजा का आदमी आया, उसको कहने लगा, सदना आज राजा को बकरी का एक हिस्सा, कोई खास ऐसा है जिसमें शायद स्वाद बहुत होएगा, बकरी का एक हिस्सा राजा को खाने की ख्वाहिश हुई है और आप वो काटो। तो सदना कहने लगा, भाई वैसे रवाज तो ये है कि हम पूरी बकरी काटते हैं और सुबह को सवेरे ही हम काटते हैं। अभी तुम जो कहते हो कि ये थोड़ा हिस्सा तुमको हम काट के दे दें और बाकी ये सारी बकरी तड़पती रहेगी, चिल्लाती रहेगी, पुकारती रहेगी, इस वास्ते मैं सोच में पड़ गया। खैर अगर राजा का हुक्म है तो मैं करता हूँ। और वो अपना चाकू उसको तीखा करने लगा, शार्प करने लगा। करते करते इसको आवाज सुनाई दी किसकी, बकरी की। तो ये सोचने लगा कि ये आवाज कहाँ से आती है, क्योंकि बकरी आवाज तो नहीं करती है। फिर आखिर इसने देखा कि बकरी आवाज कर रही है। उसको कहता है कि मैं तुमको काटने लगा हूँ, तैयारी करने लगा और तू हंसती है। कहती है कि हाँ हंसती। क्यों, क्या बात है? कहते हैं आगे तुम्हारा और हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। तुम बकरा मैं कासाई और मैं बकरी तुम कासाई, तुम्हारा हमारा सिलसिला आगे से है, पूरी तरह से मारना। मगर आज तुम ये एक नई रीत शुरू कर रहे हो, इस वास्ते मैं सोचता हूँ कि मेरे को भी ये नई रीत तेरे से शुरू करनी पड़ेगी। इस बात से ये तो परमात्मा जिसको जगाना चाहता है वो किसी न किसी रास्ते से जगा देता है। तो इस बात से सदने ने अपना काटने का हथियार फेंक दिया और उस राजा के आदमी को कहा, चलो मुझे ले चलो, फांसी पर चढ़ूंगा, जो कराएंगे करूंगा। लेकिन ये काम सदने ने छोड़ दिया, हमें इसके लिए छोड़ दिया। तो खाने वाले का और कोस करने वाले का सिलसिला चालू रहता है, ये सिलसिला बंद नहीं रहता। इस वास्ते हमको इस बात को सोच करना चाहिए और समझना चाहिए। अब मैं अर्ज करता हूँ कि दुनिया के कौन से बुजुर्ग मांस मछली नहीं खाते थे और नहीं खाते हैं। पिथागोरस यूनान के बड़े महात्मा हुए जिन्होंने सचमुच शब्द का प्रचार किया। उनके तो 300 ही वो अपना सेवक जो है वो सिलेक्ट करते थे और उनको बहुत शांत जगह में ये नाम मार्ग और शब्द मार्ग देते थे। वो अपने सेवकों को भी मना करते थे और आप भी नहीं खाते। प्लेटो, जिसको अफलातून कहा जाता है, वो प्लेटो नहीं खाते थे। सकरात यानी सॉक्रेटिस नहीं खाते थे, सेनेका नहीं खाते थे, होमर नहीं खाते थे, प्लूटार्च नहीं खाते थे, बर्नार्ड शा नहीं खाते थे, मिल्टन नहीं खाते थे, ऑल्बर्ट श्वाइजर नहीं खाते थे, टॉलस्टॉय नहीं खाते थे, प्राचीन का महात्मा लाओ जी नहीं खाते थे, टैगोर नहीं खाते थे, महात्मा गांधी नहीं खाते थे और ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, ये नहीं खाते थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कई किस्म के सवाल खाने के लिए पूछते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई फकत मांस नहीं खाने से परमात्मा को आदमी प्राप्त कर सकता है क्या? बिल्कुल सही। फकत मांस नहीं खाने से आदमी नेक नहीं होता या परमात्मा से विशाल नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है नहीं खाना, क्योंकि इससे दिल सख्त होती है, इससे दया खत्म हो जाती है, इससे ये मालिक से दूर हो जाता है। इस दुनिया में पाप और पुण्य क्या है? पाप वो चीज है जो परमात्मा से दूर करे और पुण्य वो चीज है जो परमात्मा को नजदीक करे। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऐसे भी दुनिया में देखा गया है कि कई लोग खाने पीने वाले हैं, फिर भी वेजिटेरियन लोगों से कुछ लोगों से अच्छे हैं,
तो इसकी ये माना न लेनी चाहिए कि मांस मच्छी नहीं खाने से आदमी महा उत्तम हो जाता है। नहीं, मांस मच्छी तो एक जरिया है अपना हृदय निर्मल करने के लिए, साफ करने के लिए, पवित्र करने के लिए, मगर सब कुछ ये चीज नहीं। दूसरा, ये कुछ लोग पूछते हैं और सत्संगी भी पूछते हैं कि अगर हम भूल से खा पाए तो। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि अगर भूल से एक आदमी जुलाब खाएगा तो नहीं लगेगा क्या? जरूर लगेगा। और महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे, रूहानी डायरी के अंदर आया हुआ है कि एक अमीर ओहदेदार जिसने इतना भजन किया था कि 6 दल कमल में 4 बरस रहा था। जब बीमार हुए, उनके लड़कों ने उसके मुंह में 4 अंडे डाले और इसका फल वो हुआ। हजूर महाराज जी ने फरमाया कि आज उसने अपने ही परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर जन्म लिया है। जो आदमी 9 दरवाजा पार करके 6 दल कमल में गया है और वहां इतना देरी रहा है और खुद जानबूझ के नहीं खाया है, लेकिन क्योंकि उसके जिस्म के अंदर चीज गई है, इस वास्ते इसको ये भोग भोगना पड़ा। और कुछ सत्संगियों को ये वहम है कि सत्संगियों को कुछ नहीं होता, सत्संगी तो नर्क में जाएंगे ही नहीं, फिर तो सवाल ही नहीं होता है। उनका ये ख्याल गलत है। बड़े महाराज जी से, सरदार बहादुर जी महाराज से पूछा गया था, उन्होंने कहा तुम भजन करो, कमाई करो, अंदर जाके देखो कि मांस खाने वाला सत्संगी या गैर सत्संगी, उसको अंदर क्या मार पड़ती है। लेकिन फर्क फकत इतना है कि उसको गुरु कष्ट देता है, धर्मराज नहीं देता, मगर कष्ट उसको भी भोगना पड़ता है। तीसरा, ये लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए थोड़ी कोस किया जाता है। कोस किया जाता है इस वास्ते हम खाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, दूसरों के लिए मारा जाता है, हम खाते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली एक नादानी है। अगर हम न खाएं तो वो मारेंगे नहीं। बैंकॉक के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर के बाहर हम खड़े हो रहे थे, तो छोटे छोटे पिंजरे लेके उसके अंदर पंछी फंसा के जंगल के लोग आते हैं। सुंदर सुंदर छोटे छोटे रंगीन पंछी उनके पिंजरों में है, खड़े हैं। एक आदमी आता है और वो उनको 20 रुपया देता है, पिंजरा लेता है, पिंजरे की पाड़ी खोलता है, वो पंछी उड़ जाता है। वो आदमी समझता है कि मैंने बड़ा सवाब किया, बड़ा अच्छा काम किया है, मगर ये नहीं सोचता है कि मेरे ही लिए वो पंछियों को फंसा के आते हैं बिक्री करने के लिए। तो इस तरह से ये जो मांस खाने वाले हैं, इनको सोचना चाहिए। मैंने मनु ऋषि का जिक्र किया, वो कहते हैं कि खाने वाला, बनाने वाला, ले आने वाला, ये सब दोषी। उनके बाद में कुछ ऐसे लोग हैं कि ये सारी दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया खाती है। क्या ये सब मूर्ख हैं? क्या ये सब पाप कर रहे हैं? मूर्ख हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पाप जरूर कर रहे हैं। और कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि जो काम ज्यादा आदमी करते हैं वो ही ठीक है। नहीं, इस दुनिया के अच्छे आदमी, नेक आदमी, खुदा तक आदमी, परमात्मा से डरने वाले आदमी, ये बहुत थोड़े होते हैं, ये बहुत जुजवी होते हैं। इस वास्ते ऐसा विचार, ये मन है, शरारती है, बदमाश के अंदर बैठा हुआ है, जिसको खाना है वो तो लोग कहते हैं कि गुरु साहिबान ने भी खाया है, ग्रंथ साहब में दिखाओ कहाँ खाने की मना है। पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, उन्होंने रिसर्च की है गुरु साहिबान की कई चीजें, कई कागजात, कई लेटर उन्होंने हासिल किए हैं और उनको छपाए हुए हैं और उनको हुक्मनामे कहते हैं। उन हुक्मनामों के अंदर एक लेटर है, उसको हुक्मनामा इस वास्ते कहा जाता था
कि उस जमाने में अखबारें नहीं थी, तो गुरु साहिबान हुक्मनामा जारी करते थे और उनके सेवक घोड़ों पे सवार होके जहाँ जहाँ सत्संग की शाखाएं थी वहाँ वहाँ घोड़ों पे चढ़ के और वो हुक्मनामा जाके पढ़ के सुना के आते थे और दे आते थे। तो ऐसा एक हुक्मनामा मिला है गुरु अर्जन साहब के दस्तखत से। उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें मालूम हुआ है, मैं वर्बेटम नहीं बताता हूँ लेकिन सत्य बताता हूँ, हमें मालूम हुआ है कि हमारे सिख भाई साहब ऐसे कहते हैं कि इस मत में मांस मच्छी खाने की मना नहीं है। मैं उनको इस हुक्मनामे के जरिए कहता हूँ कि हमारे गुरु नानक साहब जी महाराज ने इसकी मना की थी, सब गुरु साहिबान ने मना की थी और मैं भी मना करता हूँ कि ये चीज हमको खाना ममनू है, मना है। तो लोग, मैं ये अर्ज करता हूँ भाई आपको खाना है तो खाओ, लेकिन गुरु साहिबान जैसी आला हस्तियों का नाम आप इस बात में क्यों लाते? खाना है खाओ, भोगोगे, लेकिन दूसरों के लिए आप क्यों एक बहाना बना के एक एक्सक्यूज देके क्यों खाते हो और दूसरों के लिए आप गलत फहमी क्यों दुनिया में फैलाते हो? इस तरह से कुछ हमारे लोग अंदर ऐसे भी लोग होते हैं कमजोर मन वाले, कहते हैं भाई डॉक्टर ने कहा और मैंने दवाई समझ, डॉक्टर ने कहा दवाई समझ के खाओ और इस वास्ते मैंने खा लिया। तो ऐसे लोगों को भी संत मत के अनुसार सोच विचार करना चाहिए कि संत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये संत मत गुरु मत के अंदर सख्त में सख्त ये बात की परहेज है और इससे संत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर दुनिया का बादशाह भी आपके संतों से नाम की बख्शिश मांगे लेकिन कहे कि मुझे मछली खाने देना या मुझे ये खाने देना, सच्चा संत कामिल फकीर बिल्कुल नहीं खाने देगा, कोई सवाल ही नहीं। कई विलायत के रहने वाले अंडे जो होते हैं ये दो नमूने के होते हैं, एक अंडे से बच्चा होता है, दूसरे अंडे से बच्चा नहीं होता, उसको इनफर्टाइल एग कहा जाता है। तो वो लोग हजूर महाराज जी को लिखते हैं कि हजूर आजकल साइंस के तरीके से पता लग जाता है कि इस अंडे से बच्चा होगा, इस अंडे से बच्चा नहीं होगा, वो जो इनफर्टाइल एग है वो भी हमको खाने की इजाजत मिलनी चाहिए। महाराज जी बिल्कुल साफ लफ्जों में हुक्म देते हैं कि नहीं, ये बात नहीं होगी। इसका कारण क्या है कि एक दिन हम इनफर्टाइल अंडा खाएंगे, दूसरे दिन फर्टाइल भी खा जाएंगे। तो ये पहला इससे भी महाराज जी उठाने नहीं देते। इसके बाद में को कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब्जियों के अंदर भी सांस है, सब्जियों के अंदर भी जान है, लाइफ है, टमाटर के अंदर है, भाजियों के अंदर है, सबके अंदर है। हजूर महाराज जी एक बड़ा ही लॉजिकल एक मिसाल दिया करते थे कि ये जितनी कायनात है ये 5 क्लासेस में तकसीम की हुई है। कौन से वो क्लासेस हैं? घास, फूस, फल, दरख्त, जिसको नबातात कहते हैं या वनस्पति कहते हैं या वेजिटेबल किंगडम कहते हैं। उसके बाद में हैं कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू वगैरह। उसके बाद में हैं पानी के जीव, उसके बाद में हैं पंछी उड़ने वाले, उसके बाद में हैं जानवर 4 पांव वाले और उसके टॉप में है इंसान। अभी जो गुनाह इंसान को मारने का है, इंसान को अगर कोई मारेगा फांसी मिलेगी। जो गुनाह इंसान को मारने का है वो गुनाह घोड़े मारने का नहीं। जो गुनाह जानवर को मारने का है वो गुनाह पंछी मारने का नहीं। जो गुनाह पंछी मारने का है वो गुनाह कोई मछली वगैरह मारने का नहीं। जो गुनाह मछली वगैरह मारने का है वो कीड़े मकोड़े का नहीं है। जो कीड़े मकोड़े का नहीं है वो घास। तो सब गुनाह हैं। जो हम सब्जी तरकारी वगैरह खाते हैं वो भी गुनाह है, मगर
संतों ने, महात्माओं ने ये विचार किया कि इस दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए खाना बहुत जरूरी है, और इस वास्ते वो ही कुछ खाना जिसमें के थोड़े से थोड़ा बोझ कर्मों का इंसान के सिर पर हो, और वो है घास फूस वगैरह। और वो भी संत हमको एक तरीका बताते हैं भजन और सिमरन करने का, जिसके जरिए हम वो भी जो बोझा है कर्मों का, उन कर्मों का सामना कर देते हैं। इस तरह से कुछ लोग हैं जो कहते हैं ग्रंथ साहब के अंदर आया हुआ है, नानक पूरा सतगुर भेटिए, पूरी होवे जुगत, खावंदियां पीवंदियां सत्संदियां विजय होवे मुक्त। तो वो कहते हैं ये खावंदियां पीवंदियां का क्या मतलब है? कहते हैं क्या पानी पीने के लिए उन्होंने लिखा है, चपाती खाने के लिए उन्होंने लिखा है? ये तो उन्होंने लिखा ही है कि मांस मच्छी खाओ और शराब पियो। तो ये खाने वाले जो मजनू हैं वो ग्रंथ साहिब की बानी, बड़े बड़े महात्माओं की बानी, उनको भी उल्टा पुल्टा करके ट्विस्ट करके खा लेते हैं। खाने की तो उनको इजाजत है, दोज़ख के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन महात्माओं की बानी को इस तरह से ट्विस्ट करना, ये बात शोभा नहीं देती है, ये एक मर्यादा नहीं। इस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि भाई दूसरे महात्मा तो खाने देते हैं और राधा स्वामी वाले इतनी सख्त क्यों हैं? इस संसार के अंदर जो परमात्मा का सच्चा आशिक भक्त, जिन्होंने प्रभु को प्राप्त किया है, उस रब का विशाल किया है, कभी मांस मच्छी खा के उसने वाहगुरु का विशाल नहीं किया। जो ऊंच कोटि के महात्मा हैं ये कभी खाने नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महात्मा है, मुझे मजबूरन कहना पड़ता है, जो के बड़े बड़े शाहूकार या अमीर और खाने पीने वाले उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं और अपनी सेवकी बढ़ाना चाहते हैं, और इस वास्ते कहते हैं भाई थोड़ा बहुत खाया करो, कभी कभी खाया करो, जितना हो सके इतना नहीं खाओ। तो इस तरह से वो खाने की इजाजत देते हैं, क्योंकि दुकानदारी बंद हो जाएगी। इस तरह से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई अगर हम बर्फ में जावें, तंद्रा जैसा रीजन है जहाँ की कहाँ खेती नहीं, बाड़ी नहीं, कोई पता नहीं होता है, वहाँ अगर जाएं तो हम क्या करें? बड़े महाराज जी से ये सवाल पूछा गया था। महाराज जी ने कहा जो परमात्मा को प्यार करता है और जिसके ऊपर उसके गुरु का हाथ है, वो गुरु इस हालत में उसको लाहेगा ही नहीं कि जहाँ उसको मांस खाना पड़े, अगर वो सिंसियर है तो इस तरह से गुरु साहिबान ने, संतों ने, जो कामिल ऊंच चोटी वाले हैं, उन्होंने इस चीज की मना की हुई है। अब जुदा जुदा पुस्तकों में जुदा जुदा महात्माओं ने क्या क्या कहा है, मैं मुख्तसर में अर्ज करता हूँ। अगर गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस निकाले कि भाई मांस मच्छी आप भी खाओ, लेकिन जिसको भी खाते हो अपने हाथ से कत्ल करो, अपने हाथ से चाकू चलाओ और खाओ, अगर ऐसा किया जाए तो इस दुनिया का 75% जितने खाने वाले हैं ये खाना बंद कर दें। कारण ये है कि कई लोग हैं जो खाते हैं क्योंकि खाने वालों के परिवार में पैदा हुए। घर में माँ पकाती है, बाप खाता है, दादा खाता है, बहन खाती है, वो भी बेचारे खाते हैं, उनको कभी मौका ही नहीं मिला सोच करने का, विचार करने का। अमेरिका में एक स्कूल वालों ने एक एक्सकर्शन की। स्कूल के बच्चों को वो कई चीजें दिखा के फिरा के, जो एबेटूर यानी जहाँ कोस्टगार्ड है, उस कोस्टगार्ड में भी ले गए दिखाने के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज मिले, उनको इंफॉर्मेशन मिले। वो लिखते हैं कि 83% ऑफ द चिल्ड्रेन बिकेम वेजिटेरियन। उन्होंने माँ बाप को कहा कि हम नहीं खाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कितनी खूनरेजी होते हैं। जो जानवर हैं हमारे तरह से उनको आत्मा, उनके अंदर एहसास है। जैसे हम दुख से भागना चाहते हैं, वो भी दुख से भागना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, उनको भी दर्द होता है, उनको भी कष्ट होता है, मगर
बेचारे बेजबान, उनके लिए कोई कोर्ट खुली हुई नहीं, उसके लिए कोई कचहरी नहीं है, उनका कोई फरियाद सुनता नहीं। ये इंसान जो कि इस कायनात के एवोल्यूशनरी लैडर पर बहुत उत्तम है, वो बड़ा भाई है। इस नेचर में, इस कुदरत में मैन इज द एल्डेस्ट ब्रदर। उसकी एवोल्यूशन होके वो इंसान के इस चोटी पर आया, इस करीब पर आया। इस बड़े भाई का ये काम है कि इसके दिल में दया होना, इसके हृदय में निर्मलता होना, कोमलता होना। बड़ा भाई छोटे भाइयों का के ऊपर रहम करता है, दया करता है, उसकी परवरिश करता है, संभाल करता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बड़ा भाई छोटे भाइयों को मार के खून करके अपना लुकमा नहीं बनाता, अपने पेट में नहीं पाता। इस वास्ते वो इंसान जो के जानवरों को अपने आंखों के सामने देख के कि ये क्या चीज है खाता है, उसकी वो जो एवोल्यूशनरी लैडर है, वो जो ऊपर चढ़ता जाता है, उसमें बड़ी रुकावट हो जाती है, बड़ी देरी हो जाती है और नीचे चला जाता है। शास्त्रों के अंदर आया हुआ है और आम हम जानते भी हैं कि जैसा जैसा हम खाना खाते हैं हम ऐसे ही बनते हैं। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि ये इंसान का मन हमारे खाने का जो नफीस से नफीस तत्व है, उस तत्व से हमारा मन बनता है। तो जो मांस मच्छी खाता है उसका मन ऐसा होगा। जब मन ऐसा होगा तब विचार भी ऐसे होंगे, जब विचार भी ऐसे होंगे तो हमारी भावनाएं भी ऐसे होंगे। अगर हमारी भावनाएं भी ऐसे होंगे तो हमारी कामनाएं भी ऐसी होगी, और जब हमारी कामनाएं भी ऐसी होगी तो हमारे करतूत और ऐमाल भी ऐसे होंगे। और ये करतूतों के कारण इस दुनिया के अंदर जंग है, इस दुनिया के अंदर खून रेजी है, इस दुनिया के अंदर मातम है। और ये जो लड़ाइयां लगती है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लगती है, ये बहुत सटल नमूने से वो इंसान की बेरहमी जो कि इन गरीब गुगदाम बेज़बान के ऊपर जुल्म करता है, वो ही जुल्म इंसान के ऊपर इंसान करता है। न्यूयॉर्क का एक जू है, वहां एक नरम दिल वाली औरत गई, सब जानवरों को देख के आखिर में गई तो वहां एक छोटा सा बंगला बना था, एक रूम थी। उसके बाहर ऊपर लिखा था द मोस्ट डेंजरस ऑफ देम ऑल। उसने देखा कि ये कोई खतरनाक जानवर ऐसा है जिसके लिए इन्होंने लिखा है द मोस्ट डेंजरस ऑफ देम ऑल। उन्होंने कहा चलो जाके अंदर देखें। जू तो सारा उसने देखा था। अंदर गई तो एक दीवार में पूरी आरती लगी हुई है, मिरर लगी हुई है, शीशा लगा हुआ है। और उसने जाके देखा, उसके पीछे और भी लोग खड़े थे, उसने देखा कि हम खुद ही खड़े हैं। तो वो जो कहते हैं कि ये इंसान जो है ये सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि ये अपने खाने के लिए नहीं खाता है, जानवरों के दांतों के लिए भी जानवरों को मारा जाता है, हाथियों को मारा जाता है, जानवरों की चमड़ी के लिए भी जानवरों को मारा जाता है, जानवरों के पांव के लिए भी जानवरों को मारा जाता है, उनके आंखों के लिए मारा जाता है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए इनको मारा जाता है। तो इस वास्ते वो कहते हैं कि ये खतरनाक से खतरनाक जानवर है। ये जानवर बिल्कुल जब एवोल्यूशन करके ऊपर पहुंचता है तो वह गुरु के पदवी पर पहुंचता है, लेकिन जब ये जानवरों का खाना खाने लगता है तो ये जानवर के पर पहुंचता है। कुछ लोग कहते हैं भाई जैसे एक आदमी मैट्रिक में जाता है, एसएससी पास करता है, तो वो फिर अगर फेल होता है तो नीचे कैसे जाएगा? वो मैट्रिक नहीं रहेगा, एसएससी नहीं रहेगा। इस तरह से ये इंसान जो ऊपर आया है प्रोग्रेस करके, ये नीचे नहीं जाएगा। ये लोग नहीं सोचते हैं कि जिस आदमी का नमूना जानवर का है, खाना पीना जानवर का है, विचार जानवर का है, सब कुछ जानवर का है, उसकी रविश जानवर की है, उसके अंदर काम जानवर जैसा है, क्रोध जानवर जैसा है, सब कुछ जानवर जैसा है, वो कहाँ जाए? नेचर इज नेवर रेस्टफुल,
नेचर कहती है इसको इसी जूनी में भेज दो ताकि इसका जानवरपन ठंडा हो जाए। इस वास्ते उसको जानवरों के जूनी में भेजा। तो इस वास्ते इसको यूनी मिलती है और इनको सब बातों के लिए भोगना पड़ता है। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि मांस मच्छी खाना बहुत सेहतमंदी है, उसमें तंदुरुस्ती बहुत है, ताकतवर हैं लोग, और ये मांस मच्छी का कॉम्बिनेशन वेजिटेबल का ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, वो भी एक बड़ी गलती है। हालांकि ये बहुत बड़ी विषय है, लेकिन मैं मुख्तसर में अर्ज करता हूं कि आज के साइंस ने और फूड स्पेशलिस्ट ने, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट ने, सबने ये देखा है कि मुकाबले में मांस मच्छी खाने वाले के जो आदमी वैष्णु है या वेजिटेरियन है उसकी जिंदगी में बीमारियां कम है और उसकी सेहत अच्छी है। मांस मच्छी खाने वाला, क्योंकि ये प्रोटीन है, लोगों को वहम है कि ताकत है, प्रोटीन है, और जो मांस मच्छी वाला प्रोटीन खाता है उसकी जो किडनी होती है, मसाने होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, उसके अंदर बहुत एसिडिटी होती है वगैरह वगैरह। तो एक बात ये है। दूसरी, आगे कदीम यूनान में बड़े बड़े जबरदस्त वीर आपस में रेसेस करते थे, लड़ाइयां करते थे, कुश्तियां करते थे। ये सब क्या खाते थे? अंजीर खाते थे, फल खाते थे, दूध पीते थे, नट्स खाते थे जैसे बादाम, पिस्ता वगैरह, और बड़े वीर थे। और अगर आप जानवरों में भी देखेंगे तो रेनो, जिसको कि गोली भी मुश्किल से लगती है, बड़ा ताकत वाला जानवर है, ये वेजिटेरियन है, हर्बीवोरस है। हाथी बड़ा ताकतवर जानवर है, वेजिटेरियन है, हर्बीवोरस है। हिरण जो बहुत भागता है, फास्टेस्ट उसकी स्पीड है, ये वेजिटेरियन है। सांड यानी भैंस और गाय का वगैरह, ये वेजिटेरियन है। गोरिल्ला ये वेजिटेरियन है, ऊंट वेजिटेरियन है, और कछुआ वेजिटेरियन, उसकी बड़ी उम्र है, और तोता जिसको कहते हैं इसकी बहुत बड़ी उम्र होती है, ये वेजिटेरियन। और ये दुनिया वालों से लोग पूछते हैं, अरे भाई आप बकरी बेचारी गरीब और गाय गरीब, उनको क्यों खाते हो? शेर को खाओ, बिल्ली को खाओ, चीते को खाओ, आपको पता लगेगा। लेकिन नहीं, ये बेचारी गरीब बकरी को ही खाते हैं और गाय को ही खाते हैं। तो एक छोटी सी जिक्र है, बाबा जी महाराज जब फौज में थे तब वो अपनी फौज के अंदर लोगों को गुरमुखी सिखाते थे, यानी पंजाबी जिसको आजकल कहते हैं, और साथ साथ में उनको ये भी सिखाते थे कि मांस मच्छी से हटो, दूर रहो। आखिर में कोई जो बाला ऑफिसर था, यूरोपियन था, अंग्रेज था, उसको पता लगा और उन्होंने बाबा जी को बुलाया और उनको कहने लगे कि भाई फौज में आदमी बिल्कुल रुष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त और बहादुर और तगड़ा होना चाहिए, और आप लोगों को ये मांस मच्छी से परहेजगारी करने के लिए क्यों कहते? तो बाबा जी ने उनको कहा कि नहीं, मांस मच्छी से आदमी तगड़ा नहीं होता है। खैर बात बड़ी है, वहां ये बात तय हुई कि बाबा जी महाराज कुछ 10 ऐसे आदमियों को चुनेंगे जिन्होंने मांस मच्छी खाना बंद किया है, और वो जो ऑफिसर था वो 10 बड़े तगड़े ऐसे आदमी चुनेंगे जो मांस मच्छी खाने वाले हैं। तो ये फैसला हुआ कि दूर में एक छोटी सी टेकड़ी थी, यानी पहाड़ी थी, वहां दौड़ेंगे, उस टेकड़ी पर चढ़ जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि अगर ये मांस मच्छी खाने वाले पहले आ गए तो मैं ये जो प्रचार है वेजिटेरियनिज्म का, इनको बंद कर दूं। और वो रेस हुई और उसमें सब न मांस मच्छी खाने वाले यानी वेजिटेरियन पहले आ गए, बाकी पीछे सांस लेते हुए, कोई गिरे हुए, कोई कैसा, कोई ऊपर ही रहा, ये सब उधर ही रह गए। तो ये एक वहम है। जो आदमी समझदारी से अगर खावे तो इसकी उम्र भी बड़ी रहती है, तंदुरुस्ती भी। अब मैं आखिर में ये बात कराऊंगा कि संत मत क्यों इस चीज की मना करता है। हम सब जानते हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्कर में किसके कारण हैं? कर्मों के कारण, हमारे जो कर्म हैं उनके कारण, और वो कर्म काल का हथियार है। तो संत मत में जब आदमी आता है, संतों की एक प्रोसेस है। पहले तो कहते हैं कि
हाउ नॉट टू जनरेट एनी न्यू इविल करना, तो वो कहते हैं मांस मछली खाना बंद करो, शराब पीना बंद करो और पर औरत के पास जाना बंद करो। तो यानी नया कर्म बंद करने का। और जो प्रारब्ध है वो तो हम भोग रहे हैं, बाकी जो है हमको सिमरन भजन करवा के संचित नाश करवाया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस सफाई की है, ये सारी प्रोसेस निर्मलता की है। और जब आदमी भजन सिमरन करता है, उनकी मलिनता के कारण जो हम कंसंट्रेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मन में चंचलता है, और अपने पापों और गुनाहों के कारण हम भी जो शिकायत करते हैं कि भजन नहीं होता है, एकाग्रता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुनाह है, क्योंकि पाप किए हुए हैं, उसका लोड बहुत है। और जिस आदमी का लोड हल्का है, लाइट है, उस आदमी को ये तकलीफ नहीं होती है, थोड़ी मेहनत से उसकी मन एकाग्र हो जाता है। तो इस वास्ते ये भी बहुत बड़ी विषय है, इस वास्ते हमको संत इस चीज से दूर रखते हैं। अब वाणी दी जाती है, बोलिए। पांग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ बर्तन किए देश वीर सातल जाए। कहते हैं मांस मछली शराब जो भी प्राणी खाता है, कहते हैं वो हजारों नियम करे, तप करे, जप करे, कर्म करे, तीर्थों पे जाए, कहते हैं ये सब बेकार है, सब फिजूल है, इसका कोई फल निकलने वाला नहीं है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा जमान हमारा, जिसका गला तुम काटा तो काट तुम्हारा। अब ये वाणी ग्रंथ साहब से ली हुई है। ग्रंथ साहब के अंदर गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने न फकत गुरु साहबान की वाणी डाली है, लेकिन बगैर किसी कंसीडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर उन्होंने और महात्माओं की वाणी डाली, हिंदुओं की डाली है, मुसलमानों की भी डाली है, जो कि बहुत कमाई वाले हैं, इनकी वाणी खास कर आई हुई है। तो ये वाणी परवान है। क्या कहते हैं? और जो संत कहते हैं, ये कोई पढ़ने का जिक्र नहीं है, मजमून नहीं है, ये कोई विचारने का मजमून नहीं है, वो जो कुछ अंदर देखते हैं वो बताते हैं। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो देखें आखी। तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये कोई और चीज नहीं है, ये उन्होंने आंखों से हकीकत देखी है। कहते हैं सुन ले भाइयों, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा जो माने हमार। सुनो मेरी बात मानो, जिसका गला तुम काट हो तो काटे तुम्हार। कहते हैं विचार करना, जिसका गला तुम काटते हो वो एक दिन तुम्हारा गला काटेगा, ख्याल में। हाँ जी। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा जमान हमारा, जिसका गला तुम काटा तो काट तुम्हारा। कबीर खुश खाना है खिचड़ी, जाने अमृत लोना, हेरा रोटी कारणे, गला कटावे कौन। कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता ना हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए, तब होगा कौन हवाल। फिर कबीर साहब जी महाराज कहते हैं भाई खिचड़ी कितनी अच्छी है, कितनी स्वादिष्ट है, जरा सा लून डाल दिया, आनंद हो गया।
कहते हैं छोड़ो उस मांस मच्छी को जिसके खाने से गला कटाना पड़े, कहते हैं इसको दूर रखो, गला अपने को नहीं कटवाना। फिर आगे फरमाते हैं कबीर जोड़ी किए जुल्म है कहता नाम हलाल। इस्लाम के अंदर ये है कि इस चीज को हलाल कहा जाता है। कहते हैं भाई हलाल कैसे हुआ? जिसके अंदर जोड़ी है, जिसके अंदर जबरदस्ती है, जिसके अंदर जुल्म है, ये चीज हलाल कहाँ आएगी? कहते हैं दफ्तर लेखा मंगिए। कहते हैं जब मौत आएगी, धर्मराज के सामने हिसाब होगा, तब दफ्तर सामने आ जाएगा। जब लेखा मंगा जाएगा तब इसको पता लगेगा कि हलाल क्या है और हराम क्या है। इस वास्ते हमारे जैसे जीवों को कबीर साहब जी महाराज सावधान कहते हैं कि इस चक्कर में नहीं आना कि ये जाटका है और ये हलाल है। जुल्म दोनों ही है और इसका फल भोगना पड़ता है। कबीर जोड़ी किए जुल्म है कहता नाम हलाल। दफ्तर लेखा मांगिए तब होगा कौन हवाल। मांस मछलिया खात है खुरापान से है तो नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। मांसाहारी मानवा पतच राक्षस अंग ताकि संगत मत करो पत भजन में पंग। कहते हैं जिन लोगों का मांस मच्छी खाने से, शराब पीने से चाव है और शौक है, कहते हैं ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। मूली जो फल है वो खुद मूली उस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मूली है, मूल में है। तो मूली जब निकाली जाती है तो मूली या जड़ उसकी नीचे नहीं रहती है, मूली पूरी ही निकाली जाती है क्योंकि मूली खुद मूल है और जड़ है। कहते हैं ये मांस मच्छी शराब वाले जो है ये जड़ से नाश हो जाएंगे। ये जो संत कहते हैं कुछ सोच विचार के कहते हैं, समझ के कहते हैं, और हमको भी सोच विचारना और समझना है। कहते हैं जड़ से चले जाएंगे ये, जैसे मूली निकल जाती है। फिर आगे फरमाते हैं मांस आहारी मनवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग, जिसको हम कैनिबाल कहते हैं, मनुष्य का मांस खाने वाला, कहते हैं ये राक्षस है। और क्या आगे फरमाते हैं ताकि संगत मत करो, कहते हैं उसकी सोबत में नहीं रहना। क्यों? कि भजन में भंग पड़ेगा। आप कहते हैं ये कैसे होता है? ये दुनिया जो हम आंखों से देखते हैं ये जड़ फिजिकल मटेरियल दुनिया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सटल लॉज हैं नेचर के। आदमी को अपनी ओरा है, अपनी आदमी के ऊपर पीछे उसका अपना वायुमंडल है। जब हम संतों के सोबत में बैठते हैं हमको खुशी होती है, हमारे अंदर शुभ विचार आते हैं, नेक विचार आते हैं, पवित्र विचार आते हैं। हमारा मन एक किस्म के रूहानी वायुमंडल के अंदर रंगा हुआ होता है। क्यों? कि उनके एक एक अंग से रूहानियत बाहर निकलती है। इस तरह से मनुष्य को भी थोड़ा थोड़ा अपना स्वभाव, अपनी नेचर, अपने ख्याल, अपने विचार जो भी डोमिनेटिंग है ये होता है। तो कहते हैं वो राक्षस है जो आदमी मांस मच्छी खाता है, उसके बाजू में अगर कोई जाके बैठेगा थोड़ा बहुत उसके भजन सिमरन में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होता है। सोबत ऐसी चीज है कि ये ही मट्टी अगर हवा की सोबत करती है तो आकाशों में चली जाती है, ये ही मट्टी अगर जमीन पे पानी की सोबत करती है तो कीचड़ बन जाती है। इस वास्ते कहते हैं कि इस सोबत से बचना। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग ताकि संगत मत करो पट भजन में पंग। मास मास सब कोई कहे
मुर्गी हिरनी गाय आंख देख नर खाता है नर नर कह जाए। अब कई लोग हैं जो एक मांस नहीं खाते हैं, दूसरा मांस खाते हैं। हिंदू गाय का मांस नहीं खाते हैं, मुसलमान सूअर का नहीं खाते हैं। इस तरह से तरह के लोग तरह के कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि एक ही पाप है, चाहे वो खाओ चाहे वो खाओ। हिंदू बकरी खाते हैं मगर गाय नहीं खाते हैं। क्या बकरी खाने का पाप है? नहीं। और गाय खाने का पाप है? एक भ्रम है। मैं एक शहर में गया, वहां लोगों ने मुझे कहा कि भाई फलाना जो सत्संगी है वो मांस मछली तो नहीं खाता है लेकिन मुर्गा खाता है। मैंने कहा भाई मैं उससे जरा मुझे मिलाओ। मैंने उसको बेनती की भाई ऐसे क्यों, तुम मुर्गा क्यों खाते हो? उन्होंने कहा महाराज जी ने मांस कहा था, मछली कही थी लेकिन मुर्गे का नाम नहीं दिया। अब एक विचारने की बात है, ये अंदर मन बैठा हुआ है, वो अपनी मर्जी पूरी करता है, काय पूर्ति करता है, उसके लिए बहाना भी ढूंढता है, उसके लिए एक्सक्यूज भी ढूंढता है, उसके लिए मैदान भी तैयार करता है, सब कुछ तैयार करके और फिर ये बुरे काम करता है, बहाना देता है। तो कोई मांस हम खाएं गुनाह वही है, इस वास्ते हमको इस गुनाह से बचना चाहिए। जिनको रोजा रहता है रात हनता है गाय, ये खून है बंदगी को क्यों खुशी खुदा। हिंदू के गाया नहीं यही संत के नारे, कह कबीर दोनों गए लाख 84 माए। घर गुस्सा को काटिए मियाँ कहर को मारे, जो 25 मिल करे तो पावे दीदार। जिसे संगत कर शाम को मिट्टी की सेवा कर दी थी, उससे ही जगह सेवा हो रही।